डू डू ही वेडिंग ड्रेस में होती है और तैयार बैठी होती है। वह जो च्योन सुक को याद करती है। डू डू ही को ऐसा महसूस होता है जैसे जो च्योन सुक उसके सामने हो। वह उससे कहती है कि उसका वेडिंग ड्रेस अच्छा नहीं है। वह यह भी कहती है कि भले ही यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, फिर भी उसे अच्छा ड्रेस लेना चाहिए था। डू डू ही उनसे पूछती है कि क्या वह अभी भी इतना बोलती है। इसी दौरान वह भावुक हो जाती है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और वह वापस सामान्य हो जाती है। बाहर आने पर नो सेओक मिन और उसका परिवार वहां आता है। वह कहते हैं कि अगर जो च्योन सुक जिंदा होती तो वह खुश होती, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। पास्ट सीन में हम देखते हैं डू डू ही जोंग गू वॉन से पूछती है कि वह उससे शादी क्यों कर रहा है। गू वॉन कहता है कि वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद डू डू ही गू वॉन को चुनती है। उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट तय होता है और शादी शुरू होती है। सभी रस्में पूरी होती हैं। वचन के समय गू वॉन उसे धीरे से कहता है कि उनका साथ हमेशा के लिए नहीं हो सकता क्योंकि उसकी उम्र अलग है। डू डू ही कहती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही चलेगी। वहीं जिन का यंग यह सब देखकर परेशान होती है। जो सेओ खून भी चुप रहता है, लेकिन डू डू ही की खुशी देखकर खुद को संभाल लेता है। दूसरी तरफ नो डोग्योंग मिंग अजीब तरीके से डू डू ही को देख रहा होता है। फोटोशूट के दौरान दोनों को कपल की तरह बिहेव करना पड़ता है। एक मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे वे किस करने वाले हैं, लेकिन गुवन उसे छूकर रुक जाता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि उन्होंने किस कर लिया है। यह देखकर सेओखून को अजीब लगता है। पाक बोग्यो भी उनके साथ फोटोज लेता है। सेओखून डोडोही से कहता है कि शायद वह उसके लायक नहीं था। डोडोही कहती है कि वह उसके लिए फैमिली जैसा है। गुवन यह सुनता है और बीच में आकर डू डू ही को लेकर चला जाता है। वह कहता है कि अब वह उसकी पत्नी है। दूसरी तरफ जिन का यंग गुस्से में होती है और चीजें तोड़ती है। पार्क बोक्यू उसे समझाता है कि यह शादी सिर्फ पावर के लिए है, लेकिन वह मानती नहीं है और वहां से चली जाती है। उधर कातिल भी गुस्से में होता है क्योंकि वह डूडू ही को मार नहीं पाया। अब उसका अगला निशाना जोंगू वॉन बनता है। जब जोंगू वॉन डूडू ही के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर में सामान बिखरा हुआ है। उसे लगता है कि शायद कातिल फिर आया था, लेकिन डूडू ही बताती है कि यह सब उसने खुद किया है और शादी की वजह से उसे साफ करने का समय नहीं मिला। इसके बाद वह सोफे पर जाकर सो जाती है। गुवन उसका हाथ पकड़कर अपनी पावर से घर साफ करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पूरा घर साफ हो जाता है। फिर वह डस्टबिन से डोडोही के कपड़े भी निकालता है जो उसने पहले गुस्से में फेंक दिए थे। दूसरी तरफ जो सेओखून गुवॉन के बारे में जानकारी जुटा रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसका ऑफिस सनवर्ल्ड फाउंडेशन 1907 में बना था। इधर डूडू ही को नोडोग्योंग मिंग पर शक होने लगता है। उसका व्यवहार देखकर उसे लगता है कि वही कातिल हो सकता है। रात में गुवॉन को अपने पुराने ह्यूमन लाइफ की याद आती है। वह एक लड़की को देखता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। अगले सीन में सुबह होती है और डूडू ही नाश्ता कर रही होती है। वह गुवॉन से मिंग पर शक होने की बात करती है। दूसरी तरफ मिंग अपने जूडो क्लब में होता है। वह एक आदमी को बुरी तरह मारता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। गुवॉन डूडू ही का हाथ पकड़कर टेलीपोर्ट करता है और दोनों जूडो क्लब के वॉशरूम में पहुंचते हैं। जब वे बाहर निकलने वाले होते हैं तभी मिंग वहां आ जाता है। वह कुछ महसूस करता है और आसपास देखने लगता है। तभी उसका एक दोस्त आता है और उससे बात करता है। मिंग वहां से चला जाता है। इसके बाद डूडू ही और गुवॉन उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। गुवॉन कहता है कि सीधे पीछा करना ठीक नहीं होगा। दोनों टैक्सी लेते हैं और मिंग का पीछा करते हैं। वे उसे छुपकर फॉलो करते हैं। मिंग एक लॉकर खोलता है, लेकिन वह खाली होता है। वह गुस्से में उसे बंद करता है और उसे शक होने लगता है। नो डोग्योंग को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। पास ही छिपे हुए जोंगुवन और डोडू ही उसे देख रहे होते हैं। गुवॉन उसका हाथ पकड़कर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती। स्थिति को संभालने के लिए वह अचानक डूडू ही को किस करता है। मिंग यह देखकर वहां से चला जाता है। दोनों के लिए यह ऑकवर्ड होता है क्योंकि यह उनका पहला किस था। वे फोटो बूथ में होते हैं जहां उनकी तस्वीर भी क्लिक हो जाती है। बाहर आने के बाद गुवॉन उस फोटो को रख लेता है। इसके बाद वह अपनी पावर चेक करता है और इस बार पावर काम करने लगती है। दोनों फिर से मिंग का पीछा करते हैं और उसके घर के पास पहुंचते हैं। वहां मिंग अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ग्यूवन अपनी पावर को लेकर परेशान होता है क्योंकि वह ठीक से काम नहीं कर रही होती। दो डोही को लगता है कि वह उसे ब्लेम कर रहा है। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। दूसरी तरफ जो सेओखून
गुवोन के बारे में जांच कर रहा होता है। उसे 1971 की एक फोटो मिलती है जिसमें गुवोन दिखाई देता है। इससे उसका शक बढ़ जाता है। उधर पार्क बोक क्यों गुवोन का सामान लेकर आता है और डूडू ही के घर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात सेक्रेटरी से होती है और दोनों के बीच बहस होती है। डूडू ही को यह सब पसंद नहीं आता और वह गुवोन से कहती है कि सिर्फ जरूरी सामान ही रखे। जब वह नहीं मानता तो वह उसे घर से बाहर भेज देती है। गुवोन नीचे पार्किंग में बैठ जाता है और पार्क बोक क्यों उसके साथ होता है। वह डूडू ही के कॉल का इंतजार करता है। इसी दौरान सेओक-हून डूडू ही से मिलता है और उसे गुवोन की फोटो दिखाता है। वह कहता है कि उसका पास सस्पिशियस है, लेकिन डूडू ही बात को संभाल लेती है और कहती है कि वह उसके दादा जैसे दिखते हैं। बाद में सेओक-हून गुवोन से मिलता है और उसे बार में ले जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। वह यह भी कहता है कि अगर डूडू ही को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। गुवोन कहता है कि डूडू ही की जिम्मेदारी उसकी है। दूसरी तरफ जिन गायांग अकेली होती है और दुखी नजर आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके पिता उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उसी समय गुवोन वहां आता है और उस आदमी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है। वह उसे 10 मिलियन देता है, लेकिन वह आदमी सारा पैसा शराब में खर्च कर देता है। समय पूरा होने पर गुवोन उसकी आत्मा लेने आता है। वह आदमी गुवोन से बहस करता है, लेकिन गुवोन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसकी सोल निकाल लेता है। उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। गुवोन वहां से जाने लगता है। तभी छोटी गायांग उससे कहती है कि उसे भी अपने साथ ले जाए। गुवोन मना कर देता है। तब गायांग कहती है कि वह उसे जरूर ढूंढेगी और उसके लिए वह एक एंजल जैसा है। सीन प्रेजेंट में आता है। गायांग उस बात को याद कर रही होती है कि उसने उसे ढूंढने के लिए बहुत कुछ सहा है। तभी कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, लेकिन गुवोन वहां आता है और उन्हें रोक देता है। वह गायांग को वहां से ले जाता है। घर पहुंचने के बाद गायांग उससे पूछती है कि उसकी शादी असली है या नकली। गुवोन बताता है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। यह सुनकर गायांग शांत हो जाती है और सो जाती है। दूसरी तरफ पार्क बोक क्यों नोटिस करता है कि गुवोन को उसके ह्यूमन पास्ट के सपने आ रहे हैं। वह कहता है कि पावर खोने की वजह से वह धीरे धीरे इंसान बन रहा है। गुवोन कहता है कि जैसे ही उसे अपना क्रॉस वापस मिलेगा सब ठीक हो जाएगा। सीन बदलता है। किलर चुपके से गुवोन के ऑफिस में जाता है और वहाँ हिडन कैमरा लगा देता है। वह गुवोन की डीमन बुक भी चुरा लेता है। दूसरी तरफ गुवोन अपनी पावर चार्ज करने के लिए डूडूही के पास जाता है। वहाँ डूडूही अंधेरे में बैठी होती है। दोनों एक ही बेड पर हाथ पकड़कर लेटते हैं ताकि उसकी पावर वापस आ सके। बात करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी न्यूज सामने आती है कि जो च्योन सुक की मौत के पीछे डूडूही का हाथ है। यह खबर तेजी से फैल जाती है। डूडूही समझ जाती है कि इसके पीछे नो सेओकमिन है। वह सीधे उससे मिलने जाती है। सेओकमिन खुद मान लेता है कि यह उसी का काम है। वह इसे शादी का गिफ्ट कहता है। डूडूही वहाँ से चली जाती है। सेओकमिन उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह बच जाती है। अब दोनों के बीच खुला टकराव शुरू हो जाता है। इसके बाद डूडूही और गुवोन उस रिपोर्टर के पास जाते हैं जिसने यह खबर फैलाई थी। उसे बैंक ले जाकर सच्चाई पूछी जाती है। डर के कारण रिपोर्टर सभी आर्टिकल्स डिलीट करने के लिए मान जाता है। इसी बीच गुवोन को पता चलता है कि उसकी डीमन बुक गायब है। वह तुरंत ऑफिस जाता है। डूडूही भी कहती है कि वह उस बुक को पढ़ना चाहती है। उधर किलर हिडन रिकॉर्डर के जरिए उनकी सारी बातें सुन लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि गुवोन एक डीमन है। वह डीमन बुक पढ़ना शुरू करता है। किलर के पास पहुंचकर उसे डीमन बुक से गुवोन के सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं। दूसरी तरफ जोंगुवोन अपनी पावर से पूरे ऑफिस को सर्च करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वह और डूडूही जिन गायांग की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। गायांग उन्हें साथ देखकर जेलस हो जाती है, लेकिन खुद को समझाती है कि यह असली कपल नहीं है। डांस के दौरान गुवोन को अपनी पास्ट लाइफ की लड़की याद आती है जो इसी तरह डांस करती थी। इससे वह थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। परफॉर्मेंस के बाद गायांग उससे पूछती है कि कैसा लगा, लेकिन गुवोन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। बाहर उसे एक पेंटिंग दिखती है जिसमें वही लड़की बनी होती है, लेकिन वहाँ एक नहीं 2 लड़कियां मौजूद होती हैं। सीने बदलता है। गुवोन और डूडूही माफिया बॉस के घर पहुंचते हैं। गुवोन पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर काम नहीं करती। वे वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गूंस आ जाते हैं। वे गुवोन को बॉस कहकर अपना लीडर बनने को कहते हैं। गुवोन यह सुनकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टीरियस मैन को डीमन बुक और रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। अब उसे पता चल जाता है
कि गुवोन एक डीमन है। किलर भी अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है। सीन पुलिस स्टेशन में आता है। जो चेयन सूक के मर्डर की जांच चल रही होती है। जो सेओ खून वहाँ डूडू ही से मिलता है और कहता है कि बिना प्रूफ कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी समय मिंग को मैसेज मिलता है कि डीमन का अंत शुरू हो चुका है। इसी दौरान डूडू ही को पुलिस पकड़ लेती है। गुवोन उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन किलर वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। वह गुवोन को चाकू मारता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। गुवोन लगातार डूडू ही का नाम लेता रहता है। तभी पार्क बोग्यू वहाँ पहुँचता है और किसी तरह उसे बचाता है। अटैक के दौरान किलर का मास्क हट जाता है और उसका चेहरा दिखाई देता है। मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। गुवोन बहुत ज्यादा खून खो देता है और बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डूडूही को जब यह पता चलता है तो वह हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है। जो सेओ खून उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि गुवोन की हालत बहुत गंभीर है और उसके पास बहुत कम समय है। जिन गायांग उसे देखकर रोने लगती है। डूडूही वहाँ पहुँचती है और उसे उस हालत में देखती है। वह उसका हाथ पकड़कर क्रॉस के जरिए पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। शुरुआत में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे पावर काम करने लगती है। गुवोन को होश आ जाता है। वह डूडू ही से बात करता है और उसे अपने पास खींच लेता है। डूडू ही वहीं रुक जाती है। यह सब देखकर गायांग वहाँ से चली जाती है। जो सेओ खून भी यह सब देखता है और उसे जेलसी होती है। दूसरी तरफ वही होमलेस वुमन फिर से पुलिस स्टेशन में दिखाई देती है। वह फुल मून को देखकर कहती है कि उसे बचा लिया गया है, लेकिन इसके साथ बड़ी परेशानी भी आ गई है। सीन बदलता है। जोंगुवोन सोते समय एक डरावना सपना देखता है जिसमें चारों तरफ आग होती है और वह उसमें जल रहा होता है। वह घबराकर उठ जाता है। पार्क बोग्यू उसे संभालता है। उधर डूडू ही को पुलिस स्टेशन से बेल मिल जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं होता। हॉस्पिटल में गुवोन अपने लिए आए फ्यूनरल बुकेस देखकर गुस्सा हो जाता है। वह बाहर जाकर कहता है कि वह अभी जिंदा है। वहीं माफिया गूंज उसे देखकर खुश होते हैं और पूछते हैं कि किसने उस पर हमला किया। वे उससे कहते हैं कि वह नाम बताए, वे बदला लेंगे। गुवोन उन्हें 5 मीटर दूर रहने को कहता है और वे डिस्टेंस मेजर करते हैं। तभी डूडू ही वहाँ पहुँचती है और सभी उसे बॉस की वाइफ कहकर सैल्यूट करते हैं। गुवोन उसे देखकर खुश होता है, लेकिन सेओ खून उसे लेकर अभी भी सस्पिशियस रहता है। दूसरी तरफ किलर डरा हुआ होता है क्योंकि उसका चेहरा देख लिया गया है। सीन बदलता है। गुवोन पावर चार्ज करने के बहाने डूडूही का हाथ पकड़कर उसके पास लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन डूडूही उठती है और ऑफिस जाने की तैयारी करती है। गुवोन भी उसके साथ ऑफिस जाता है क्योंकि दोनों को खतरा होता है। ऑफिस में रिपोर्टर सबके सामने अपॉलॉजी देता है और अपनी खबर वापस लेता है। स्टाफ खुश हो जाते हैं कि डूडूही निर्दोष साबित हो गई। सेलिब्रेशन होता है और गुवोन को केक काटने के लिए कहा जाता है। जैसे ही वह कैंडल बुझाने जाता है, उसे अपने फायर वाले सपने याद आते हैं और वह डर जाता है। पार्क बोग्यू उसे बाहर ले जाता है। वह समझाता है कि गुवोन धीरे धीरे इंसान बन रहा है। तभी जिनगायांग ऑफिस में आती है और डूडूही से कहती है कि वह गुवोन का इस्तेमाल कर रही है। वह कहती है कि उसकी वजह से गुवोन की पावर्स खत्म हो रही हैं। बाहर आते ही गायांग गुवोन को गले लगा लेती है। यह देखकर स्टाफ हैरान हो जाते हैं। रात में डूडूही सो नहीं पाती और बालकनी में चली जाती है। वह मैडम जू को याद करती है। अपने इमेजिनेशन में वह उनसे बात करती है और पूछती है कि क्या वह सही कर रही है। मैडम जू उसे कहती है कि वह अपने दिल की सुने। इसके बाद डूडूही थोड़ा शांत हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।